मेरे मन में तो स्कूल के समय से ही था, लेकिन एक वेग आइडिया था, ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं थी। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान स्पेशली लास्ट ईयर में ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज लिखना है। यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था अभी तक? चुनौतियाँ तो जैसे हर स्टेज पे है, मैंने कोचिंग नहीं की थी, तो शुरुआत में मुझे सिलेबस समझने में दिक्कत होता था क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है और आजकल के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रह रहे हैं। लड़कियों को हमारा समाज बहुत आगे बढ़ा रहा है। आप खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए, बड़े सपने देखिए। बीपीएससी में मेरा चयन 2022 में हुआ था। 2020 की परीक्षा का साइकिल कंप्लीट 2022 में हुआ था। आई रिसेंटली जॉइंड हियर और यूपीएससी मेरा सपना था शुरू से। 2021 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। 2020 का अटैम्प्ट मैंने स्किप किया था, कॉन्शियसली, ये डेलिबरेट डिसीजन था। और 2021 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है 2022 और इसमें मुझे 374th रैंक मिला है। हम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के दावत के अंचल कार्यालय के यहाँ पर राजस्व पदाधिकारी के कार्यालय में, और अभी हमारे साथ हैं रोहतास जिले के दावत अंचल के राजस्व पदाधिकारी दीक्षा राय जी। पीएससी का रिजल्ट निकला है और पीएससी में रोहतास जिले में अभी पोस्टेड हैं, जो कि आरओ के पद पर दावत प्रखंड में। दीक्षा राय जी, इनसे हम बातचीत करेंगे चूँकि इनका यूपीएससी क्लियर हो चुका है। इनका यूपीएससी में इस बार जो है 374वां रैंक आया है। तो सबसे पहले आपका बहुत थैंक यू। हाँ, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, साथ ही साथ आप यहाँ तक पहुँची हैं, चूँकि आप ऑलरेडी यहाँ पर आरओ थी रोहतास जिले में, तो यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा था? मेरी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय अंडाल से हुई है। 10th क्लास मैंने 2014 में कंप्लीट किया और इंटरमीडिएट 2016 में। आफ्टर दैट आई वेंट टू विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। वहाँ मैंने बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया 2019 में। और 2019 जून जुलाई के बाद से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। 2021 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। 2020 का अटैम्प्ट मैंने स्किप किया था, कॉन्शियसली, ये डेलिबरेट डिसीजन था। और 2021 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है 2022 और इसमें मुझे 374th रैंक मिला है। आपके मन में कब ऐसा विचार है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर थे, आप कहीं भी जा सकते थे, अभी भी आरओ के पद पर थे, उसके बावजूद भी यूपीएससी ही क्यों? मेरे मन में तो स्कूल के समय से ही था, लेकिन एक वेग आइडिया था, ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं थी। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान स्पेशली लास्ट ईयर में ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज लिखना है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। और बीपीएससी मैंने साथ साथ दिया था, लेकिन मेरा ड्रीम यूपीएससी क्लियर करना ही था। बीपीएससी में मेरा चयन 2022 में हुआ था। 2020 की परीक्षा का साइकिल कंप्लीट 2022 में हुआ था। आई रिसेंटली जॉइंड हियर और यूपीएससी मेरा सपना था शुरू से। यूपीएससी सपना था, आप ऑलरेडी जॉब में थी और यहाँ पर रोहतास जिले में पोस्टेड भी थी। आप काम करते हुए, मतलब जॉब यूपीएससी का प्रिपरेशन, मतलब समय मैनेजमेंट आप कैसे कर लेते? टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होता था? क्योंकि दिन भर आपको ड्यूटी करना होता था, उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, कैसे समय का मैनेजमेंट आप कैसे कर लेती थी? समय का मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल है वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। हम दोनों टाइप के एस्पिरेंट रह चुके हैं, फुल टाइम एस्पिरेंट भी रह चुके हैं और जॉब में आने के बाद वर्किंग एस्पिरेंट। तो उस चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं, टाइम कम मिलता है और मेंटल एक कंसंट्रेशन में भी इशू आता है। स्टिल यू हैव टू मैनेज योर टाइम। जो भी टाइम मिलता है उसमें कोशिश रहती थी कि समय निकाल करके एटलीस्ट करंट अफेयर्स हो जाए और हम रेगुलर रहें। और कोशिश रहती थी कि 2-3 आवर्स एटलीस्ट हो जाए, कभी कभी 4 आवर्स। वीकेंड्स में संडे को यदि छुट्टी मिल जाती थी तो और उसे बढ़ाने की कोशिश रहती थी। लेकिन लगातार पढ़ाई, मतलब कंसिस्टेंसी मेरा गोल था कि एटलीस्ट कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई चालू रहे। अच्छा, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपको अपने जिला के वरीय पदाधिकारी से, आप चूँकि जॉब में थी, जैसा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो वरीय को किस प्रकार से कोऑपरेट था? मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला यहाँ रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। हमारे डीएम सर, एडीएम सर, डीसीएलआर सर, अंचल अधिकारी सभी बहुत कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे, बहुत इनकरेज करते थे और कार्य में भी हमें सहयोग मिलता था। तो बहुत हेल्पफुल रहे सभी। आमतौर पर कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो समाचार पत्र पर पढ़नी चाहिए, तो न्यूज़पेपर में मैडम क्या क्या पढ़ने चाहिए और न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए और साथ ही साथ उसका कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहिए एस्पिरेंट्स को जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत लोग नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे द हिंदू पढ़ते थे। आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। और रही बात कि आपको किन फील्ड्स में फोकस करनी चाहिए, तो नेशनल न्यूज़
इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो आता है वो बहुत सही है, और एडिटोरियल पे फोकस रखना चाहिए। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी वाला पेज है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी आप पॉलिटिकल न्यूज़ स्किप कर सकते हैं, यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो टाइम बचाने के लिए आप पॉलिटिकल न्यूज़ स्किप कर सकते हैं। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय पूरी तरीके से हम अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे, और मेरे दोनों भाई। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, और आज हम जहाँ भी हैं उसका श्रेय सिर्फ मेरे पेरेंट्स को जाता है। अच्छा, आमतौर पर मैडम ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि सिविल सर्विस में जाना है तो ये किताबें पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये सब पढ़ो, वो सब पढ़ो, तब जाकर यूपीएससी क्लियर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो नहीं पढ़ना चाहिए उस पर एस्पिरेंट्स होते हैं ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और जिसको पढ़ना चाहिए उस पर नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए? तो जो सिलेबस है हमारा वो बहुत डिफाइंड है, ख़ास करके मेंस का सिलेबस बहुत डिफाइंड है। हम यदि सिलेबस को स्टिक करें तो हम एक टारगेटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे, और मटेरियल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। पर सब्जेक्ट आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए और उसके ऊपर से एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, और ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। एक फोमो क्रिएट होता है मार्केट में कि ये मटेरियल आया, वो मटेरियल आया, लेकिन आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तो आपको मार्गदर्शन वही देंगे। और अभी ये देखा जा रहा है कि मोबाइल एक ऐसा चीज़ हो गया है जो कि एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी डिस्टर्ब करता है पढ़ाई के दौरान या फिर तैयारी के दौरान, जो भी यूपीएससी का होता है। तो मोबाइल को आप कितना सही मानती हैं कि स्टूडेंट्स को मोबाइल अपने पास रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सोशल मीडिया यूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को आप कितना मानती हैं? मोबाइल मतलब इंटरनेट एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर आप यूज़ करोगे तो वो बहुत ही रिसोर्सफुल है, और लेकिन वही है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, और मोबाइल में अनप्रोडक्टिवली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मोबाइल का। तो एक एस्पिरेंट को या तो समय सीमा बांध करके सोशल मीडिया पे रहना चाहिए, या फिर आप सोशल मीडिया से गायब भी हो सकते हैं, जो कि हम हुए थे 2019 से लेकर के। मेरा जब बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था तब तक हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं नहीं थे, और वो मेरा डेलिबरेट डिसीजन था, और मुझको लगता है उससे मेरा कंसंट्रेशन और बढ़ा। लेकिन यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो आप सीमित तरीके से सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको वो डिसाइड करना है कि वो बैलेंस आपको कहाँ रीच करना है। और जैसे आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रही हैं? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अपने ऊपर भरोसा करिए। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रह रहे हैं लड़कियों को। हमारा समाज बहुत आगे बढ़ा रहा है। आप खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए, बड़े सपने देखिए, और लगन के साथ तैयारी करिए। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था अभी तक? चुनौतियाँ तो जैसे हर स्टेज पे है। मैंने कोचिंग नहीं की थी, तो शुरुआत में मुझे सिलेबस समझने में दिक्कत होता था, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मतलब 10th के बाद पहली बार पढ़ना तो दिक्कत आता था। लेकिन यूट्यूब के थ्रू और ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू आई मैनेज्ड टू डील विद द चैलेंजेस। और बाकी मेरे, जैसा मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, तो मुझे चैलेंजेस उतने फेस करने नहीं पड़े। तो देखिए, आप सुन रहे थे रोहतास जिला के दावत अंचल में पोस्टेड आरओ के पद पर दीक्षा राय जी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी इनका यूपीएससी क्लियर हो चुका है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं ऐसी खबरों के लिए। वन लाइफ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।